झूठ ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। यही हकीकत है। और इस चीज को मानने में कोई भी आर नहीं। जैसा कि आपने देखा कि वानिया ने कितनी चालाकी के साथ ये सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसकी चालाकी जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, बल्कि इसके ऊपर ही आन पड़ेगी। अभी तो कबीर को पता चला है कि आखिर इस औरत ने क्या किया है, जिसको सुन के काफ़ी हैरान होता है और बल्कि परेशान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। क्या वाकई ये हकीकत है? कैसे वानिया इतना बड़ा कदम उठा सकती है और इतना घिनौना काम कर सकती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन वानिया ने ऐसा ही किया है। इस चीज़ को मानने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि वानिया से आगे मोहतात रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि ये औरत किसी को सुकून से जीने नहीं देगी। कबीर सीधा सीधा आ जाएगा महविश के पास और कहेगा कि भाई देखो, ये सब कुछ किया है वानिया ने, जिस पर काफ़ी ज़्यादा रोएगी महविश और कहेगी कि आखिर वानिया भाभी ऐसा क्यों करेंगी, क्यों वो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हैं। मैंने तो कभी उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा है, लेकिन न जाने क्यों उनको ऐसा लगता है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। उनको अपने दिल से ये बात निकाल लेनी चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे तो जो बिगड़े होते हैं उनको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। यही काम यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये औरत कभी भी नहीं संभलेगी और हमेशा ऐसे ही रहेगी। मिसाल को भी ख़राब करने वाली यही है, बल्कि हर चीज़ की तबाही करने वाली यही है। और इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं था। बहरहाल अब सब चुकन्ने हो जाएंगे और सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये औरत अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती है, सब कुछ उजाड़ सकती है, सब कुछ ख़त्म कर सकती है। इसलिए अब सब इससे बहुत ज़्यादा मोहतात रहने वाले हैं। है, ये एक नागिन है जो तुम्हें डस लिया है जिसने, और दोबारा भी डस सकती है। लेकिन महविश के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका शक बिल्कुल सच निकलता है, जो वो अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहती थी, बल्कि खामोशी के साथ ये सारी बातों को हैंडल करना चाहती थी। बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन अभी इस बात को फरी को इल्म नहीं है कि आखिर अलमीर भी उस घर से चला गया है। जैसे ही उसको पता चलेगा तो वो कहेगी कि ये सब कुछ महविश की वजह से हो रहा है, महविश ही ये सब कुछ करवा रही है और ये सारा कुछ किया जा रहा उसका है। आखिर कोई ऐसा कैसे करवा सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस कदर लालची औरत है वो। उसने हर चीज़ को अपने अंडर कर लिया है और हमें हर चीज़ से बाहर कर दिया है, क्योंकि शुएब ने सारा दिन महविश के खिलाफ एक ऐसी लिस्ट बनाई होती है जिसको सुन सुन कर परी का दिमाग जो है वो भी वॉश हो चुका है। और वो भी यही समझ रही है कि आखिर इसने क्या किया, यानी कि हमारे बड़े भाई ने हमारे साथ क्या कर दिया। अलमीर को भी घर से निकाल दिया और मेरे साथ भी ये रवैया रख लिया। आखिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? शुएब कहता है कि देख लो, ये सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम्हारा बड़ा भाई किस तरीके से तुम्हारे भाई को निकाल बाहर फेंका है, और इससे पहले कि वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाले तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी उससे किनारा कर लो। जिसको सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे अब कभी भी उधर वापस नहीं जाना है, बस जो हुआ सो हुआ, लेकिन मज़ीद अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा, अब हमें इधर ही रहना है। लेकिन ये बात खटक रही है इस इंसान को, क्योंकि वो चाहता है कि ये सारे बातचीत आगे बढ़े ताकि उसका अगला रास्ता खुला रहे। ये चीज़ उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। कबीर की नाराज़गी उसके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार वानिया का सारा पोल खुल के सामने आ गए। ये चीज़ अपनी आंखों से कबीर देख के हक्का बक्का रह जाता है। अरे भाई, ये क्या हो गया? आज तक जिन लोगों को मैं अपना लहू पेश करता रहा, उन्होंने मुझे ही लहू लुहान कर दिया। आखिर कोई ऐसा अपना कैसे कर सकता है? वो अपनी हिम्मत तोड़ देता है, लेकिन अरसलान उसको समझाता है कि आपको हिम्मत नहीं तोड़नी है, बल्कि अब मोहतात रहना है। ये बहुत अच्छा हुआ जो पता चल गया कि आखिर वानिया भाभी क्या कर रही हैं और आप लोगों के साथ क्या कुछ कर सकती हैं। असल बात बताऊं तो सब किया तरह वानिया भाभी का ही है। आपको उनसे मोहतात रहना होगा। बहुत परेशान हो जाता है कबीर, क्योंकि वो थक हार चुका है। हर तरफ जहां देखता है आजमाइशें ही आजमाइशें हैं,
क्योंकि अब जाकर उसको अंदाज़ा हो रहा है कि उसने इन सब लोगों पे यकीन करके कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी भूल कर दी। क्योंकि जिस दिन कल मीर भी इस घर से गया है, उसका दिल खून के आंसू रो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिर मैं अपने भाई के बगैर कैसे रह सकता हूँ, कैसे ऐसा हो सकता है। लेकिन अपने दिल को दिलासा दे रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल भी बैठ जाएगा और उसको सब खबर हो जाएगी। लेकिन जो आप देखेंगे कि महविश की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वानिया की बातें उसने बड़े गौर से सुनी है कि जो कुछ मिशाल को पट्टियां पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो सब कुछ सुन लेती है और कहती भी नहीं कुछ, क्योंकि वो जानती है कि इन बातों का कोई भी यकीन नहीं करेगा, तो इसलिए इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिसकी वजह से खामोशी से इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है और सोच रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी फ़िलहाल वो जानती ही नहीं कि हुआ क्या है। जब उसको अंदाज़ा होगा और कबीर उसे बताएगा कि तुम्हें इस महविश से मोहतात रहना है, ये एक नागिन है जो तुम्हें डस लिया है जिसने, और दोबारा भी डस सकती है। लेकिन महविश के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका शक बिल्कुल सच निकलता है, जो वो अपनी ज़ुबान पे नहीं लाना चाहती थी, बल्कि खामोशी के साथ ये सारी बातों को हैंडल करना चाहती थी। बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन अभी इस बात का फरी को इल्म नहीं है कि आखिर अलमीर भी उस घर से चला गया है। जैसे ही उसको पता चलेगा तो वो कहेगी कि ये सब कुछ महविश की वजह से हो रहा है, महविश ही ये सब कुछ करवा रही है और ये सारा कुछ किया जा रहा उसका है। आखिर कोई ऐसा कैसे करवा सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस कदर लालची औरत है वो। उसने हर चीज़ को अपने अंडर कर लिया है और हमें हर चीज़ से बाहर कर दिया है, क्योंकि शुएब ने सारा दिन महविश के खिलाफ एक ऐसी लिस्ट बनाई होती है जिसको सुन सुन कर परी का दिमाग जो है वो भी वॉश हो चुका है और वो भी यही समझ रही है कि आखिर इसने क्या किया, यानी कि हमारे बड़े भाई ने हमारे साथ क्या कर दिया। अलमीर को भी घर से निकाल दिया और मेरे साथ भी ये रवैया रख लिया। आखिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? शुएब कहता है कि देख लो, ये सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम्हारा बड़ा भाई किस तरीके से तुम्हारे भाई को निकाल बाहर फेंका है, और इससे पहले कि वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाले, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी उससे किनारा कर लो। जिसको सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे अब कभी भी उधर वापस नहीं जाना है, बस जो हुआ सो हुआ, लेकिन मज़ीद अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा, अब हमें इधर ही रहना है। लेकिन ये बात खटक रही है इस इंसान को, क्योंकि वो चाहता है कि ये सारे बातचीत आगे बढ़े ताकि उसका अगला रास्ता खुला रहे। ये चीज़ उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। कबीर की नाराज़गी उसके लिए नुकसान का बायस बन सकती है।